क्या पाकिस्तान टूटने वाला है? क्या पाकिस्तान के चार टुकड़े होने वाले हैं? क्या पाकिस्तान का दिवालिया निकलने वाला है? या क्या पाकिस्तान बिल्कुल बर्बादी के कगार पर खड़ा हुआ है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बेहू दुबे और आज चर्चा की शुरुआत इसी बात पर करेंगे कि आखिर पाकिस्तान 1947 में दो देश आजाद हुए। एक भारत, आजाद तो एक ही हुआ जिसका नाम था भारत, लेकिन एक अलग हुआ भारत से। वो कौन था? वो था पाकिस्तान। पाकिस्तान की घटिया सोच और घटिया राजनीति के कारण धीरे धीरे पाकिस्तान का जो डाउनफॉल था वो गटर की तरफ चलता चला गया। इतना चलता चला गया कि आज इन्हें किस प्रकार से गटर के ढक्कन को बचाने के लिए, या गटर कहिए तो गटर को बचाने के लिए भी ना, अपने कानून में, अपनी संसद में अपने बिल बनाना पड़ रहा है। वहां की प्रधानमंत्री, जो कि पंजाब सूबे की प्रधानमंत्री मरियम नवाज हैं, उनको आकर, ये वही मरियम नवाज हैं जो नवाज शरीफ की बेटी हैं, वही नवाज शरीफ जो पाकिस्तान से प्रधानमंत्री थे, पहले पाकिस्तान से रुपए लूट लूट के आजकल लंदन में रहते हैं। तो किस तरीके से उन्हें वीडियो बना के बताना पड़ गया कि मुझे कानून बनाना है कि हमारे प्रदेश में गटर चोरी हो रहे हैं। सोचिए कि गटर छाप देश में भी गटर के ढक्कन चोरी होने लग रहे हैं, तो मतलब इससे बुरी बात और क्या ही हो सकती है। अभी आपने कुछ दिनों पहले ही न्यूज़ सुनी होगी कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 14 से 15 जगह बीएलए ने, यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी जो है, उसने अटैक किया था। अटैक में उसने पाकिस्तान के कई सारे आर्मी ऑफिसर्स को, आर्मी के कांस्टेबल्स को, उनको मारा था। इसके पीछे साफ-साफ बात एक यही, आप जानते हैं कि बलूचिस्तान एक बहुत ही रेयर अर्थ मेटल के तौर पे या फिर खनिज के तौर पर बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। लेकिन पाकिस्तान में उनके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती होती है। पाकिस्तान की आर्मी हो या फिर पाकिस्तान की सरकार हो, दोनों ही मिलकर बलूचिस्तान के लोगों के साथ बहुत ही अत्याचार करते हैं और उनके हिस्से का जो हक है वो उन्हें सच में नहीं मिल पाता है। क्योंकि असली हिस्से का जो हक है वो कुछ रईसदार लोग जो वहाँ के पंजाब प्रांत के रहने वाले हैं, वो लोग ले जाते हैं। इसलिए बलूचिस्तान वाले लोग कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान से रहने के साथ कोई फायदा नहीं है, इसलिए मुझे पाकिस्तान से अलग ही कर दिया जाए तो उसमें ही मेरी भलाई है। इसलिए वो आए दिन बीएलए आर्मी जो बलूचिस्तान की है वो हमला करती रहती है और हमला करके पाकिस्तानियों को भगाती रहती है। आपने ये खबर सुनी होगी, अभी लगभग 6 से 7 दिन पहले की ये बात है कि लगभग 130 से 135 जो आर्मी के अधिकारी थे और कांस्टेबल्स थे, उनको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मार गिराया था। उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले की खबर है कि 2 से 3 दिन पहले की, कि पाकिस्तान में एक मस्जिद में अटैक हुआ था जिसमें 31 से ज्यादा आदमियों के मारे जाने की और लगभग 170 आदमियों के आसपास घायल होने की खबर आई थी कि 170 आदमी घायल हो गए हैं। तो पाकिस्तान को हमला होने के बाद शायद समझ आया होगा कि जो आतंकवादी हमला होता है वो किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है। पाकिस्तान जब इंडिया में घुसता था, इंडिया के लोगों को मारता था, चाहे वो कश्मीर वैली में हो या फिर अजमल कसाब जैसे लोग मुंबई में ताज होटल में घुस के अटैक करते हो, तो इनको ये शायद समझ में आया होगा कि आतंकवाद का जो सांप है ना, वो एक दिन उसे ही डसेगा जो उसे पालता है। तो पाकिस्तान ने पहले टेररिज्म को पाला, टेररिज्म को एक्सपोर्ट किया दुनिया में। आज क्या हुआ? आज पाकिस्तान उसी टेररिज्म से खुद ग्रसित हो चुका है और बड़े-बड़े अखबार, बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान हो सकता है अफ़गानिस्तान में इसके पीछे, अफ़गानिस्तान वालों को मानता है कि हो सकता है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में कुछ ब्लास्ट वगैरह या फिर कुछ फाइटर जेट से अटैक वगैरह कर सकता है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक टाइप से कर सकता है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान को भी अपने गिरेबान में झाँक के देखना चाहिए कि जो तुम करते थे, आज वही तुम्हारे साथ भी हो रहा है। जो तुमने दूसरों के साथ किया, आज वही तुम्हें डसने के लिए खड़ा हुआ है। और पाकिस्तान की तो कंगाली हालत इतनी बुरी हो चुकी है, इसका कोई हद ही नहीं है। मतलब सोचिएगा, ये वीडियो देखिएगा पहले आप, उसके बाद आपको पता चलेगा। तो हम पंजाब के अंदर एक लॉ लेके आ रहे हैं जिसमें जो गटर का ढक्कन चोरी करेगा, जो गटर का ढक्कन बेचेगा, जो गटर का ढक्कन खरीदेगा, उस सबको 1 से 10 साल कैद होगी। और कोई गटर का ढक्कन चुराने की वजह से या बेचने की वजह से या खरीदने की वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती है, खुदा न खास्ता, तो उसको 10 साल सजा होगी और 30 लाख रुपए और 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। तो खुदारा, गटरों के ढक्कन हम रात को, शाम को, दिन को लगा के जाते हैं, रात को वो चोरी हो जाते हैं। खुदारा, गटरों के ढक्कन चोरी ना करें। ये जो मोहतरमा है, ये है मरियम नवाज। ये नवाज शरीफ की बेटी हैं, जो कि पंजाब सूबे यानी पंजाब प्रांत पाकिस्तान में जो है उसकी जो प्रधान मुख्यमंत्री है वहां की। तो आप ये मान के चलिएगा, इनको वीडियो बना के ये कहना पड़ रहा है कि हम गटर के ढक्कन जो है वो दिन में लगा के जाते हैं और रात में वो गटर के ढक्कन चोरी हो जाते हैं। तो इसके लिए इन्हें अपनी संसद में, अपनी विधानसभा में कानून पास करना पड़ेगा कि जो भी व्यक्ति गटर के ढक्कन चुराएगा या गटर के ढक्कन चुराने के बाद जो खरीदेगा उनको, उसको 1 से लेकर 10 साल तक की सजा
और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस बात को आप, इस न्यूज़ को या इस वीडियो के माध्यम से आप इस बात की इंटेंसिटी समझ सकते हैं कि आखिर पाकिस्तान की हालत क्या है। मतलब सोचिए कि गटर छाप देश, वो गटर के ढक्कन चुराने लग रहा है। अरे गटर के ढक्कन को चुरा रहा है भाई साहब, पूरे गटर ही चुरा लो ना। मतलब सोचने वाली बात है कि जिसकी बुद्धि में गटर भरा हो, जो बुद्धि से भी गटर छाप देश हो, वो गटर के ढक्कन चुराने वाली बात करेगा, और करेगा भी क्यों नहीं। क्योंकि इनकी आर्मी ने, इनके जो बड़े-बड़े नेता लोग हैं, उन्होंने अपनी जो संपत्तियाँ इकट्ठी कर रखी हैं बड़े-बड़े देशों में, बड़े-बड़े उसमें, और इनको गुमराह किया है। किस लिए? कि इनको सिर्फ आतंकवाद बेचा है कि आप आतंकवाद बेचिएगा। इनकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है, मतलब सोचने वाली बात है कि इनके यहाँ जो एक-एक खाने की रोटी है ना, वो 100-100 रुपए, 150-150 रुपए की मिल रही है। ये तो हालत हो चुकी है पाकिस्तान वालों की। क्योंकि इस हिसाब से, जिस हिसाब से पाकिस्तान चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान बहुत लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएगा। आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान जो है ना, वो बलूचिस्तान वाला हिस्सा इनका अलग टूट सकता है, पंजाब वाला हिस्सा जो है वो अलग टूट सकता है। हो सकता है आने वाले समय में कि पाकिस्तान 4 भागों में टूट जाए। जिसमें बलूचिस्तान तो बहुत फेमस चल ही रहा है। उधर खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया है इनका, ये भी बहुत ज़्यादा मुसीबत में चल रहा है। वहाँ भी आए दिन धरना प्रदर्शन और नारेबाज़ी लगते रहते हैं। खाली एक पंजाब प्रांत जो है वो भी थोड़ा ठीक है, लेकिन जब से भारत के साथ जल समझौता टूटा है, पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है उसको भी पानी अच्छे तरीके से मुहैया नहीं हो पा रहा है। तो पाकिस्तान की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है। क्योंकि इन्होंने कभी भी अपने डेवलपमेंट पे, कभी भी अपने विकास पे, कभी भी अपनी शिक्षा पे ध्यान दिया ही नहीं। इन्होंने ध्यान क्या दिया कि बस दूसरों के देश में आतंकवाद कैसे फैलाएँ। तो इसका अब खामियाजा इन्हें खुद भुगतना पड़ेगा, और ये भिखमंगों की तरह ही बिल्कुल हो जाएँगे। इनका कोई वजूद नहीं है, कोई वो नहीं है। सोचने वाली बात है, मतलब इनके देश में गटर चोरी हो रहे हैं, गटर के ढक्कन चोरी हो रहे हैं, ऊपर से पाकिस्तान की टीम कह रही है कि इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। अद्भुत! मतलब कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से हैं ये इस लेवल का, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रही कि जो भिखमंगी देश है, जो सिर्फ़ दूसरों के कर्ज़ों में पल रहे हैं, कभी आईएमएफ से ले आते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक से कर्ज़ा लेके आ रहे हैं, उन पे इनकी रोज़ी-रोटी चल रही है, गटर के ढक्कन चुराने पड़ रहे हैं, इनके सरकार के मंत्रियों को आके बताना पड़ रहा है कि भाई साहब गटर का ढक्कन चोरी ना हो जाए। अगर गटर का ढक्कन चोरी हो गया, तो तुमको 50 लाख रुपए, अगर 50 लाख रुपए उसके पास होते, तो वो गटर का ढक्कन ही क्यों चोरी करता? उसमें ये पाकिस्तान वाली टीम कहते हैं कि इंडिया के साथ वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे तो इंडिया को नुकसान हो जाएगा। हँसने वाली बात है कि इंडिया को नुकसान हो जाएगा अगर ये बेकारी हमारे साथ वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। इनसे ये पूछिए, जो बीसीसीआई है ना, वो दुनिया का सबसे महँगा क्रिकेट बोर्ड है। अच्छे-अच्छे आईसीसी को भी बीसीसीआई चलाने की हैसियत रखता है। ये पाकिस्तान भिखमंगे कह रहे हैं कि हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे तो पाकिस्तान, भारत को बहुत नुकसान हो जाएगा। कुछ दिनों पहले इन्होंने बांग्लादेश को भी उकसावा दिया था, उसको तो आईसीसी ने उसका पत्ता काट ही दिया है, बिल्कुल खत्म ही कर दिया है। अब इनके नंबर है, हो सकता है आगे आने वाले समय में आईसीसी को कुछ इनके ऊपर भी एक्शन लेते हुए दिखाई दे जाए। तो दोस्तों अपनी मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि पाकिस्तान के हाल देख ही चुके हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल गटर छाप देश बन चुका है, और आने वाले समय में उसका दिवालिया होना निश्चित है, और वो 4 भागों में टूट जाएगा। ये भी कन्फर्म ही हो चुका है लगभग, क्योंकि जिस हिसाब से पाकिस्तान की हालत है, वो बहुत ही दयनीय है। चलिए तो चर्चा आज के लिए यहीं तक रखते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।